एक बार का जिक्र है कि एक खूबसूरत रियासत में एक निहायत हुसैन शहजादी रहती थी जिसका नाम आलिया था। शहजादी अपनी खूबसूरती, जहानत और शुजाअत के लिए मशहूर थी। इसके वालिद बादशाह ने उसकी शादी के लिए कई शहजादों को बुलाया, लेकिन आलिया को अभी तक कोई ऐसा शहजादा पसंद नहीं आया था जो इसके दिल को छू सके। एक दिन बादशाह को एक दूर दराज मुल्क से एक अजीब खबर मिली। इस मुल्क में एक बहुत ही दिलकश और खूबसूरत महल था जिसमें 3 शहजादे थे। ये शहजादे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहजादों में शुमार होते थे, लेकिन इनमें एक अजीब बात थी। इन तीनों में से 2 शहजादे नकली थे। वो हकीकत में पत्थर के मुजस्समे थे और सिर्फ एक शहजादा असली था, लेकिन वो भी बेजान था। बादशाह ने यह खबर सुनी तो उसे बहुत हैरत हुई और उसने सोचा कि शायद ये वो मौका हो सकता है जिसके जरिए इसकी बेटी का मुस्तकबिल तय हो जाए। बादशाह ने शहजादी आलिया से इस बात का जिक्र किया और आलिया को भी तजस्सुस हुआ। उसने फैसला किया कि वो खुद इस महल में जाएगी और शहजादों का राज मालूम करेगी। शहजादी आलिया एक दिन अपनी सल्तनत से रवाना हुई और लंबा सफर तय करके इस जादुई महल तक पहुंची। जब वो महल के अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखों के सामने 3 हुसैन शहजादे खड़े थे। वो तीनों एक जैसे नजर आ रहे थे। इनकी खूबसूरती, कदोकामत और लिबास में कोई फर्क न था, लेकिन आलिया जानती थी कि उनमें से 2 नकली हैं और अगर उसने किसी नकली शहजादे को छुआ तो वो खुद भी पत्थर की बन जाएगी। महल के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने आलिया को खबरदार किया, शहजादी, तुम्हारे सामने 3 शहजादे हैं। इनमें से 2 पत्थर के मुजस्समे हैं और सिर्फ एक शहजादा असली है, लेकिन वो भी बेजान है। अगर तुम असली शहजादे को छूती हो तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा और तुम्हारी शादी इससे होगी, लेकिन अगर तुमने किसी नकली शहजादे को छुआ तो तुम खुद भी पत्थर की बन जाओगी। आलिया ये सुनकर बहुत खौफजदा हुई, लेकिन इसके दिल में अज़्म था कि वो सही शहजादे का इंतखाब करेगी। इसने गौर से तीनों शहजादों को देखा, लेकिन इनमें कोई फर्क दिखाई ना दिया। वो बिल्कुल एक जैसे थे। आलिया ने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह इसकी मदद करे और उसका हाथ सही शहजादे तक पहुंचे। कुछ देर सोचने के बाद आलिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल की आवाज सुनने लगी। इसके दिल ने इसे एक शहजादे की तरफ इशारा किया। उसने दिल की बात पर भरोसा किया और अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता इस शहजादे की तरफ बढ़ाया जिसे इसका दिल सच्चा मान रहा था। जब उसने इस शहजादे को छुआ तो अचानक एक जादुई रोशनी चमकी और शहजादा जिंदा हो गया। वो असली शहजादा था। शहजादे ने अपनी आंखें खोली और आलिया को देखकर मुस्कुराया। शहजादी, तुमने मेरा इंतखाब करके मुझे जिंदगी बख्श दी है, उसने कहा। शहजादी आलिया बहुत खुश हुई कि उसने सही शहजादे को जाना और वो खुद पत्थर की नहीं बन। वो दोनों महल के बूढ़े आदमी के पास गए जिसने उन्हें मुबारकबाद दी और बताया कि ये एक कदीम जादू था जिसका तोड़ सिर्फ एक बहादुर और नेक दिल शहजादी के हाथों ही मुमकिन था। शहजादे का नाम फहद था। वो भी आलिया की तरह बहुत समझदार और बहादुर था। इन दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत और मिसाली थी। जब आलिया और फहद महल से निकले तो पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादे फहद और शहजादी आलिया की शादी की तकरीब शाही अंदाज में मनाई गई। इस शादी में मुल्क भर के लोग शामिल हुए और ये जश्न कई दिन तक जारी रहा। आलिया और फहद खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे और दोनों ने अपने मुल्क को अमन खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए मिलकर काम किया। यूं शहजादी आलिया ने अपनी अक्ल, दिल की बात और हिम्मत के जरिए न सिर्फ अपने लिए एक बेहतरीन शरीक हयात चाना बल्कि एक बड़ी आजमाइश को भी कामयाबी से उबूर किया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी में बाज़ औक़ात हमें बड़े फैसले दिल से करने पड़ते हैं और जब हम अपने दिल की बात सुनते हैं और अपने खौफ पर काबू पाते हैं तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है।